कल रात को ही आ गई थी जीएसटी खबर मेरी वीडियो बनाने के बाद, रिलीज़ करने के बाद। और आज जो सुबह मूड माहौल बना, सारे चैनल सब कह रहे लाइफ टाइम का सबसे बड़ा रिफॉर्म, सरकार ने रिफॉर्म कर दिया, ये हो गया, सच्चाई कह रहे थे और सबको तेज कर दिया। तो ज़्यादातर रिटेल निवेशक बुलिश होते, उन्होंने दबा के ऊपर के रेटों पे माल खरीदा कि अब तो बस ये आखिरी मौका था, और उसके बाद बाजार गिर गई। एक एक निवेशक जिसने आज सुबह के रेटों पे माल खरीदा है बहुत दुखी है, बहुत दुखी। आज पता है वो रो रो के क्या गाना गा रहे हैं, बड़ा ये दुख भरा गाना है, सटीक गाना है आज के लिए। क्या करिए ऐसी मार्केट में जिसकी फितरत छुपी रहे, अच्छी खबरें सामने आए मार्केट फिर भी गिरी रहे। इतनी ज़बरदस्त खबर और मार्केट गिरी हुई है। आज बाज़ार में क्या कांड हुआ है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। तो लिख डालिए कमेंट में आपके क्या विचार हैं आज के, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप? गला थोड़ा ख़राब है, आवाज़ हल्की सी डिफरेंट आएगी। देखो भाई, आज बाज़ार में जो आज कांड हुआ है, बहुत बड़ा कांड हुआ है, बहुत बड़ा कांड। पूछो क्या? अरे भाई आज क्या है, मुझे जो लगता है बाज़ार में आज कल ही रात को मूड बन गया था बाज़ार का। सब FIs ने, ऑपरेटर ने, सब ने अपने काम करे हुए थे। अब कल आ गया भी GST बढ़िया कर दिया, अच्छी खबर आ गई। ओवरऑल GST से चीज़ें की रेट गिरेंगे। अब सब बुलिश, रात से सब खुश थे, सबके शॉर्ट्स आ रहे थे। बड़े बड़े एडवाइज़र्स, बड़े बड़े जो लोग विश्लेषण करते हैं बाज़ार का, सबके आ गए थे छोटे छोटे शॉर्ट्स कि भैया मार्केट तेज़ होगी, अब तो सस्ते हो गई, आप चॉकलेट खाइए, आप फ्रिज लीजिए, आप टीवी लीजिए, आप कारें लीजिए, आप स्कूटर लीजिए, मोटरसाइकिल लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, अब सब सस्ता है। ऐसा लग रहा था कि सारे देश के अंदर राम राज्य छा गया है और चीज़ें ऐसे सस्ती मिल रही हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था वीडियो देख के कि दूध की नदियाँ बह रही हैं, शहद के कुएँ भरे हुए हैं, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। जाओ, लंबी लंबी गाड़ियाँ, लंबे लंबे स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, चॉकलेट, सब फ्री बट रहा है। ऐसा देख के मुझे वीडियो से का प्रतीत हुआ, और ऐसा ही मेरे देशवासियों को भी प्रतीत हुआ होगा, निवेशकों को भी प्रतीत हुआ होगा। और सुबह ही सब कह रहे थे भैया ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अब तो बाज़ार में सबसे बड़ी न्यूज़ आ गई, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। और जो बुलिश होता है उसको तो कहते हैं सावन के अंधे को सब हरा ही हरा लगता है, उसको तो यही लग रहा है सब बड़ा बुलिश है, बड़ा बुलिश है। सुबह बाजार ऐसा गर्म कर दिया, ऐसा गर्म कर दिया, ऐसा गर्म कर दिया कि भाई साहब मैं बता नहीं सकता। और जो भाई साहब बाज़ार में ख़रीदारी हुई ऊपर के रेटों में, अब ऑपरेटर को भी बताया कि अब अगर मैं शुरू में बाज़ार नीचे खोलूँगा तो सब लपक लेंगे सस्ते रेटों में माल, तो साले ने खोला ही ऊपर ऊपर करता रहा। लोगों को लगा, अब जो सब कहते टीवी बाय ऑन डिप्स, जरा डिप आता लोग खरीदते, जरा डिप आता लोग खरीदते। तो मुझे लगता है ऊपर के रेटों पे पहले बाज़ार को चढ़ाया ऑपरेटर ने, ऊपर के रेटों पे दबा के फ्यूचर काटे, फ्यूचर सेल कर दी ऊपर के रेटों पे, हाई रेट्स पे। और उसके बाद जब आधा दिन बीत गया उसके बाद जो बाज़ार गिरा तो बस गिरता ही चला गया, और डेज लो पे। और निफ्टी बैंक हल्के से हरे में थे, सेंसेक्स बाकी सब लाली में बंद हुए। तो नंगा करके सब कुछ छोड़ दिया आज, मार के, जूते मार के भाई साहब। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ होगा? जैसे मान लो उसने पहले सस्ते रेट से माल पहले शुरू में ख़रीदना शुरू किया, माल बाज़ार ऊपर कर दिया काफ़ी, ठीक है ना, और वहाँ ऊपर के रेट पे फ्यूचर शॉर्ट किए,
फिर बाजार में माल बेचना शुरू किया, बाजार गिर गया, नीचे के रेट पे कुछ फ्यूचर कवर कर लिए होंगे, बाकी शॉर्ट में छोड़ दिए। और आज आप देखेंगे FIs की सबसे बड़ी आज तक की बिगेस्ट शॉर्ट आई है किसके अंदर, इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। लंका लग गई, नंगे होके लोग बेचारे नाच रहे थे बाद में रो रो के कि हाय हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। और मार्केट मूड भी अच्छा हो गया, जो है वो 41 के आसपास चला गया है, जबकि कोई ऐसी खास बात नहीं है, रुपया अपना कमजोरी चल रहा है और क्रूड सस्ता है, डॉलर ठीक है, वो सब तो सही है। पर FIs ने हर सेगमेंट में, कैश सेगमेंट में कम बिकवाली की है, क्योंकि आज बाजार चढ़ाया है ना, तो ओवरऑल बिकवाली इतनी करी, जितना शुरू में माल खरीदा होगा बाद में बेचा होगा ऊपर के रेटों पे, तो लगभग हल्की सी बिकवाली आई है। और DIs ने तो पता ही है तुम्हें, दबा के माल खरीदा। पर FIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर दबा के शॉर्ट किए, स्टॉक फ्यूचर दबा के शॉर्ट किए। और आज अब मैं तुम्हें बता देता हूँ बड़ा खतरनाक काम जो ऑपरेटर ने किया है, FIs ने भी किया है। उन्होंने भारी मात्रा में इंडेक्स फ्यूचर खरीदे। जैसे कल करीबन 20,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर कह रहा हूँ, ऑप्शंस खरीदे। कल 20,000 करोड़ के ऑप्शन बेचे थे, आज 10,000 करोड़ से ऊपर के ऑप्शन खरीदे हैं। अब जब हम उनके ऑप्शन के डेटा पे जाते हैं तो हम चौंक जाते हैं। उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग नेट थी, जो सेलिंग थी, वो कम की है, यानी कॉल बाई हुई है। पुट राइटिंग नेट में बाई थी, वो और ज़्यादा बाई हुई है। पुट ज़्यादा बाई हुई है, कॉल कम बाई हुई है, पर नेट में दोनों बाई करी है और ऑप्शन की बड़ी बाइंग आई है। तो इसका मतलब कल वो दोनों चीज़ें खरीद के बैठे हैं, तो कल दोनों तरफ का मूवमेंट आएगा, मेरा ऐसा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओवरऑल बायस तो डाउन ही है, क्योंकि लगभग आज 1,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट है, फ्यूचर्स शॉर्ट है। तो शॉर्ट तो लगातार बढ़ा रहे हैं, अब तो रिकॉर्ड भी आ गई, मैं वेट कर रहा हूँ कब ये 2 लाख होंगे। और इंडेक्स की जो लॉन्ग है वो भी बहुत कम है, 8% के आसपास है। तो अब दोनों चीज़ें बाय करिए। अब सुबह मुझे लगता है ज़्यादा आसान है बाजार को शुरू में ऊपर खींचना, तो शुरू में मुझे लगता है वो बाजार को ऊपर खींचेंगे। और जो कॉल बाइंग उनकी कम है, पुट बाइंग ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है बाजार कल गिरेगा। पुट बाइंग ज़्यादा है, वो भी तो डेटा के हिसाब से बनाते हैं। तो कल सुबह मुझे लगता है बाजार शुरू में चढ़ना चाहिए, शुरू में खींच देंगे बाजार को, फिर ऊपर के रेटों पे कॉल स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, पुट्टे और खरीद लेंगे। या ये भी हो सकता है कि पहले बाजार को घेर देंगे बुरी तरह से, दोनों ही संभावना है। पुट्टों का प्रीमियम बढ़ जाएगा तो नीचे के रेट में पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, कॉले और खरीद लेंगे सस्ते रेट पे, फिर लास्ट में बाजार चढ़ा देंगे और कॉल स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ये भी संभावना बनती है कि पुट्टे ज़्यादा खरीदी हुई है ना, तो हो सकता है शुरू में बाजार गिरे और नीचे के रेट पे जब बाजार गिरेगा पुट्टों का प्रीमियम बढ़ेगा। पुट्टे ज़्यादा खरीदी हुई है, पुट्टे पता कितनी खरीदी आज उन्होंने, आप भौचक्के रह जाएंगे। 2,19,000 से 2,70 हो गई है, तो लगभग 51,000 पुट्टे खरीदी हैं। और कॉलेज जो बेची हैं वो लगभग कॉले कम बेची है, 3,000, वो कॉले कम खरीदी है, लगभग 2,500। हाँ, तो लगता है शुरू में बाजार गिरेंगे, तो पुट्टे ज़्यादा मात्रा में गिरेंगे, पुट्टों का प्रीमियम बढ़ेगा, सस्ती सस्ती पुट्टे खरीदी, बाद में उसको स्क्वायर ऑफ कर डालेंगे और नीचे और ज़्यादा कॉले खरीद लेंगे, फिर बाजार खींच देंगे और कॉले स्क्वायर ऑफ कर डालेंगे। ऐसा कल के बारे में डाटा देख के प्रतीत होता है, बट डाटा से प्रोबेबिलिटी होती है यार। असली गेम तो क्या है, वो पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं। मान लो कल रात को आज फिर कोई बेटर न्यूज़ आ जाती, कल मूड माहौल अच्छा हो जाता है, सारे विश्व के बाजार भाग जाते हैं, ऐसा कुछ मूड माहौल बन जाता है। कोई ट्रंप की अच्छी सी न्यूज़ आ जाती है रात रात में, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो बाजार गिरेंगे नहीं, सुबह पहले खींच देंगे, देखी जाएगी कहेंगे। खुलते ही बाजार पर थोड़ी सी कॉले खरीद लेंगे, फिर खींचते जाएंगे बाजार, फिर कॉले बेच के पुट्टे खरीद के बाजार गिर देंगे। कुछ भी कल दोनों तरफ का मूवमेंट आ रही है, आना चाहिए। डाटा के हिसाब से थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस ज़्यादा है कल भी। बाकी यार मैंने बोल ही दिया, इस बाज़ार में ट्रेड करना आसान नहीं है। इस बाज़ार में एक ही गाना फिर बैठता है, एक बार फिर गुनगुना देते, क्या गला बड़ा ख़राब है। क्या करिए ऐसी मार्केट में जिसकी फितरत छुपी रहे, अच्छी खबरें सामने आए मार्केट लेकिन गिरी रहे। तो भैया कुछ पता नहीं है, वैसे कल बाजार खींचना आसान है, लेकिन अब क्या होगा पता नहीं। अभी तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा बेटर था। तो ओवरऑल मुझे लगता है बाजार में जो है ना, कल एक बड़ा कांड हो सकता है। आपका क्या विचार है, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ।